हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट जो वीडियो था वो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, और उसके कॉन्जुगेट का कैसे निकालते हैं अगर हमें ओरिजिनल का दिया हो तो भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। बेसिकली हम बात करेंगे आर्गन प्लेन के बारे में, गॉसियन प्लेन आप बोलते होंगे, बहुत लोग उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते होंगे, बहुत बहुत तरीके के उसके नाम है। तो हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते थे, ठीक है। अब इसी कार्टेशियन प्लेन को आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेगा, कोई आर्गन प्लेन कहेगा, कोई गॉसियन प्लेन भी बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था, मैंने इसके इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बनाया था उससे मैंने हल्का बहुत टच किया था इसके बारे में। अब आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स है जिसकी वैल्यू x प्लस आई वाई हमें दी हुई है। तो अब ये x और ये y किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ लाई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें x एक्सिस हमेशा याद रखिए रियल एक्सिस होती है, ठीक है, और ये जो y एक्सिस होती है ये हमेशा इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा O। तो अब इस O को हम इस P से मैच कर देते हैं, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल व्यू जो है वो समझ में आएगा, उसकी ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपका ओरिजिन O हो गया, ये आपका पॉइंट P हो गया जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो अब इस P से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ कहीं M पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और इस P से हम इधर y एक्सिस पे कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मान लीजिए N पे कट कर रहा है। तो आपको पता है कि OM की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, ON की वैल्यू y होगी। तो ये जो OP है यही होता है मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो OP लाइन है ये इस x एक्सिस से जितना एंगल बनाती है इसको हम नाम देते हैं थीटा, और इस थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स y बाई एक्स। देखिए जनरली लोग उसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ले करके y बाई एक्स। उसका मैं भी आपको रीज़न बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट P जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करे, अलग अलग जिसके आएंगे केसेस में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल में आर्गुमेंट ऑफ z को थीटा से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स होती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज बताऊँ तो इस cos थीटा को हम बेसिकली लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इसमें अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा i sin थीटा इज इक्वल टू
आई टाइम्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको अगर ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ऑन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, बेसिकली z है। तो हम ये लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू z अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, मॉड z, क्योंकि यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में क्या होगा, मॉड z की वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, z की जो वैल्यू हो गई वो हो गई मॉड z ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम पोलर फॉर्म भी कहते हैं। अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अभी मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर थीटा का जिक्र हुआ है, तो थीटा का क्या रोल है उसको बताना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर प्रूफ किया है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हमारा जो पॉइंट P है वो अलग अलग प्लेन में लाई करेगा, सॉरी अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना लाई करके सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक टर्म होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें ये कहता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस पाई से बड़ी और प्लस पाई से छोटी या उसके बराबर होगी। हमारे पास जो केस आता है पहला केस, तो पहला केस मान लीजिए कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा के बराबर है। तो आप देखिए इसमें केस बनते हैं, 4 केसेस बनेंगे। इफ यहाँ पर हम z बराबर एक क्वांटिटी लिख देते हैं x प्लस आई वाई। तो फर्स्ट केस बनेगा कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाहिर सी बात है कि ये अपने क्या करेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लाई करेगा। सेकेंड, अगर x लेस देन 0 है और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए x लेस देन 0 यानी निगेटिव, y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो इस तरफ में अप साइड क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पॉइंट है, तो अब ये एंगल कितना होगा, अल्फा। ओरिजिनल एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, अब अगर इसको हटा दें हम, ये चीज, ये कितना बनेगा, पाई माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू थीटा का जो आर्गुमेंटेड वैल्यू होगा वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड, अगर दोनों ही क्या हो, लेस देन 0 हो जाए, तो दोनों लेस देन 0 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर वो पॉइंट होगा। ठीक है, मान लीजिए क्यू था, यहाँ आर हो गया।
तो अब हमें क्या ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है अल्फा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कितना, देखिए आपके दिमाग में आएगा कि इसको पाई प्लस अल्फा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई प्लस अल्फा करेंगे तो वो हमारा जो आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज है उसके बाहर चला जाएगा। ये क्या कर रहा है, पाई से छोटा या पाई के बराबर होना चाहिए, माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम पाई प्लस करेंगे तो और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बाहर चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ना जा करके क्लॉकवाइज जाएंगे। जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू फिर से पाई माइनस अल्फा होगी, लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, माइनस लग जाएगा, पहले निगेटिव में नापते हैं, तो पाई माइनस अल्फा, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे ब्रैकेट खोल के तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस पाई, ठीक है। फोर्थ, अगर x 0 से बड़ा हो और y क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो अगर ऐसा केस होगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एस पॉइंट। एस पॉइंट के केस में ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो थीटा का जो मतलब जो आर्गुमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट में 4 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सब में देखिए प्रिंसिपल और आर्गुमेंट ही आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख के निकाल रहा हूँ, 1 प्लस आई रूट 3, इसका हमें थीटा निकालना है। तो देखिए इसमें 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, रूट 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो पहला केस बन गया आपका। तो उसमें थीटा इज इक्वल टू, हमने बताया था आपको पहले ही आर्गुमेंट निकालते हुए कि tan इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, हम जनरली मॉड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स रूट 3, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई रूट 3। सेकंड हमारा जो है वो है -2 प्लस आई 2 रूट 3। अब देखिए ये 3 है, तो अब -2 क्या है, लेस देन 0 है, और 2 रूट 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये क्या आ गया, सेकंड केस आ गया। तो यहाँ पे फिर से वही थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख दे रहे हैं, 2 रूट 3 बाई -2 इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, हमारे पास आ गया पाई बाई 3। और जब हमें आर्गुमेंट निकालना होगा या एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो हमने बताया था कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आर्गुमेंट जो होगा, यानी अल्फा, बेसिकली मैं आपको बताऊं, आर्गुमेंट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3, ठीक है। इसको मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट नाम देता हूँ। तो ये होगी पाई माइनस पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है
√3 माइनस आई। इसमें क्या है, -√3 भी लेस देन 0, -1 भी लेस देन 0। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 बाई -√3 मॉड में। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, यानी वाली कितनी हो जाएगी, π/6। अब जब हमें इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना होगा, पी आर्गूमेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस पाई, हमने आपको बताया था। तो π/6 माइनस पाई दैट इज इक्वल टू -5π/6। ठीक है, अब चौथा एक केस देख लेते हैं जो हमारे पास बचा हुआ है आखिरी, वो है 2√3 माइनस आई माइनस 2i। तब यहाँ पे फिर वही होगा कि 2√3 क्या है, ग्रेटर देन 0 और -2 लेस देन 0। तो थीटा इज इक्वल टू फिक्स बाई tan इनवर्स मॉड में -2 अपॉन 2√3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, π/6। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बराबर -π/6। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज के वीडियो में देखा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो मॉड सेट क्या बताता है ये हमने बताया। बेसिकली हम कहें तो ओवरऑल हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिखाता है। और आगे आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें मैं आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और यूलेरियन जो फॉर्म होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी मैं आपको बहुत हद तक डिटेल्स दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की जो आने वाली नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।